नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं महारानी कैकई षष्ठम प्रवचन। कैकय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन, जिहि रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन। दो सुदेहि जन नहीं जड़तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। कैकई जी की तुलना हम एक ऐसे व्यक्ति से कर सकते हैं जो प्रारंभ में स्वस्थ है। जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति भी कुपथ्य करे, भूल करे तो वह अस्वस्थ हो जाता है तथा रोगी और भी बीमार हो जाता है, और तब किसी चतुर वैद्य के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा रोग का निराकरण कर दिया जाता है, रोग की दवा कर दी जाती है, तो पुनः वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। कैकई जी का चरित्र ठीक इसी प्रकार का है। प्रारंभ में उनका व्यक्तित्व स्वस्थ था, उनके चरित्र में बड़ी ऊंचाई दिखाई दे रही थी, पर बाद में उनमें अस्वस्थता आ गई। मानसिक रोगों का उदय कैकई जी के जीवन में हुआ और वे अस्वस्थ हो गई, तथा अंत में भरत जैसे महान वैद्य के द्वारा उनके रोगों की चिकित्सा की गई। उनके रोग दूर हुए और वे फिर से स्वस्थ हो गई। कैकई जी का व्यक्तित्व जीवन में स्वस्थता एवं रुग्णता के दोनों पक्षों को प्रकट करने वाला है। कैसे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, चेष्टा तो यही की जानी चाहिए कि हमारे शरीर में रोग उत्पन्न न हो, लेकिन यदि रोग हो जाएं तो उनकी दवा न की जाए तो मनुष्य मृत्यु का ग्रास बनेगा। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मानसिक रोगों से बचने की चेष्टा करे, पर यदि ये मानस रोग जीवन में आ ही जाएं तो किसी संत, गुरु या महापुरुष के द्वारा अपने मन की चिकित्सा कराने की चेष्टा करे और पुनः स्वस्थता का लाभ करें। कैकई जी जिस पद्धति से अस्वस्थ होती हैं, उनके मूल में मंथरा का व्यक्तित्व है। शरीर के रोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो संक्रामक रोग होते हैं जो छूत से एक दूसरे के शरीर में बैठ जाते हैं, और दूसरे रोग ऐसे होते हैं जो छूत से नहीं फैलते। रोगी के पास बैठने से ही दूसरे में वे रोग आएं, ऐसी संभावना नहीं होती, लेकिन मन के रोगों में तो प्रत्येक रोग ही संक्रामक रोग है, छूत का रोग है। इस प्रकार अभिप्राय यह है कि जो मानसिक दृष्टि से रोगी है, अगर हम उनका संग करेंगे, उनके पास बैठेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो अनजाने में ही वे रोग हमारे मन के भीतर भी बैठे बिना नहीं रहेंगे। मंथरा मानसिक दृष्टि से रोगी है। शरीर की दृष्टि से तो मंथरा के शरीर में कमी थी ही, लेकिन उसके मन में भी विकृति है, और वही मन के रोगों का छूत कैकई जी के जीवन में भी बैठ गया। गोस्वामी जी ने मानसिक रोगों की तुलना शरीर के रोगों से की है। पहले तो जिसे असाध्य माना जाता था वह है राज्य क्षमा। आजकल तो इसकी दवा निकल आई है। यह छूत का रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बैठ जाता है। मन में भी राज्य क्षमा होता है, पर दुख देखी जर निसोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। दूसरे के सुख को देख करके अगर मन में जलन हो तो निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि मन का राजयक्ष्मा हो गया है। मंथरा मन की राजयक्ष्मा है। नगर में सजावट होती देखकर पूछा कि यह क्यों हो रही है, तो पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। इतने मात्र से ही उसकी छाती में जलन होने लगी। पूंछ सी लौ गही, कहा उछाहू, राम तिलक सुनु भा उरदाहू। मानो राजयक्ष्मा हो गया। पर इस योग के साथ साथ गोस्वामी जी ने एक और रोग का भी वर्णन किया है। वह बड़ा विचित्र सा प्रतीत होता है, परंतु वह बड़ी समझ में आने वाली बात है। मन में राजयक्ष्मा के साथ साथ दूसरे रोग की भी संभावना बनी हुई है। मन में यदि कुटिलता आए, दुष्टता आए, तो समझ लेना चाहिए कि मन का कोढ़ हो गया है। राजयक्ष्मा और कोढ़ दोनों छूत के रोग हैं, और यदि दोनों रोग एक ही व्यक्ति को हो जाएं, तब तो उसकी भीषणता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसका अर्थ है कि दूसरे का सुख देखकर जलने वाले भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे हैं जो दूसरे का सुख देखकर जलन का अनुभव तो करते हैं, दुखी तो होते हैं, परंतु वे उस दुख को चुपचाप सह लेते हैं। वह केवल राजयक्ष्मा है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतने से ही संतुष्ट नहीं होते, बल्कि वे आगे बढ़कर इसकी चिंता करते हैं कि दूसरे के सुख को हम दुख में कैसे बदलें। यदि दूसरे के सुख को नष्ट करने के लिए मन में दुष्टता और कुटिलता आ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि यह मन का कोढ़ है। इसका अर्थ यह है कि जब दूसरे के सुख को देखकर जलन होती है, तो हम अपनी ही हानि करते हैं, अपने हृदय को ही हम कष्ट देते हैं। परंतु जब मन में दुष्टता उत्पन्न होती है, तब हम दूसरों को भी दुखी बनाने की चेष्टा करते हैं। हम दूसरे में भी अपने मन का रोग बैठाने की चेष्टा करते हैं।
मंथरा में ये दोनों ही रोग एक साथ हो गए हैं, राजयक्षमा भी और कोढ़ भी। तो सुख देखकर जलन हुई, यह राजयक्षमा है, परंतु इससे वह उदास होकर चुप नहीं बैठी, बल्कि अब उसको एक ही चिंता हो गई कि करई विचारु कुबुद्धि कुजाति होई अकाजु कवनी विधिराती। इस योजना को मैं कैसे पलटूं कि जिससे राम को राज्य न मिलने पाए। अयोध्या का यह आनंद और उल्लास कैसे समाप्त हो। यह मन की कुटिलता और दुष्टता राजयक्षमा एवं कोढ़ का रोग है। मंथरा इन दोनों रोगों से ग्रस्त है और इन दोनों रोगों को लेकर मंथरा कैकई के पास जाती है। प्रारंभ में ऐसा लगा कि कैकई जी स्वस्थ हैं, परंतु धीरे धीरे कब वे रोग कैकई जी में बैठ गए इसका पता भी नहीं चला। सचमुच कैकई के जीवन में मन का राजयक्षमा भी बैठ गया और मन का कोढ़ भी बैठ गया। जैसे शरीर में यदि एक अंग में रोग हो और दूसरा अंग स्वस्थ हो, तो जो अंग स्वस्थ है व्यक्ति उसका सदुपयोग कर सकता है। इसी प्रकार से अंतःकरण में जो अंतःकरण चतुष्टय अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं, इनमें से यदि एक ही अस्वस्थ हो तब भी ठीक है। जैसे मन में रोग हुआ है पर बुद्धि स्वस्थ है, मन में बुराई आई, अभिमान आ गया या ईर्ष्या आ गई, पर तुरंत बुद्धि में यह बात आई कि यह तो बड़ी अनुचित बात है, अभिमान और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति का मन तो बीमार हुआ, परंतु अपनी बुद्धि के द्वारा मन का समर्थन करे तो अनिष्ट होता है। रोग तो सती जी के जीवन में भी उत्पन्न होता है। जब वे राम की परीक्षा लेने जाती हैं और बाद में शंकर जी से झूठ बोल जाती हैं तथा कह देती हैं कि कछु न परीक्षा लीन ही गुसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। पर सती जी की विशेषता यह है कि जब एक बार सती जी से भूल हो गई और शंकर जी ने उनका परित्याग कर दिया, तो उनके अंतःकरण में पश्चाताप का उदय हुआ, ग्लानि का उदय हुआ और उन्होंने समझ लिया कि सारी भूल तो मेरी ही है। निज अग समुझी न कछु कही जाय। इसका अभिप्राय है कि रोग होने पर रोगी को अपने रोग का ज्ञान तो हो। सीधी सी बात है कि यदि रोग भी हो और रोगी अपने को बीमार भी न माने तो वह दवा करेगा ही नहीं, और दवा नहीं करेगा तो उसका रोग असाध्य हो जाएगा और वह मरेगा। इसी प्रकार से मन में रोग होने पर यदि बुद्धि से कम हम यह समझते रहें कि हम रोगी हैं तो यह ठीक है। मन में काम आने के बाद हम बुद्धि से यह सोचें कि यह वृत्ति घातक है। क्रोध आने के बाद हमारे अंतःकरण में यह बात आई कि क्रोध आना उचित नहीं है, तो इसका अभिप्राय है कि बुद्धि स्वस्थ है। लेकिन मन में बुराई के आने के साथ साथ यदि हम बुद्धि से उसका समर्थन करने लगें, काम, क्रोध एवं अहंकार का समर्थन करने लगें, तब तो बड़ी कठिनाई आ जाएगी। कैकई जी की समस्या यही थी कि मंथरा ने पूरी तरह से उनके मन को, उनकी बुद्धि को, उनके चित्त को और उनके अहंकार को, सबको पूरी तरह से अस्वस्थ बना दिया। कहीं भी कैकई जी को यह प्रतीत नहीं हो रहा है कि मेरे मन में जो यह बात आई है यह अनुचित है। मंथरा ने यह कैसे किया? मंथरा ने हर वस्तु को उत्तेजित कर दिया। एक तो मन में लोभ उत्पन्न कर दिया, बुद्धि में विभ्रम उत्पन्न कर दिया, चित्त में संशय उत्पन्न कर दिया और उनका जो अहंकार था उसको उकसा दिया। ये चारों कार्य मंथरा के द्वारा कैकई जी के जीवन में हुए, यह स्पष्ट दिखाई देता है। अयोध्या में कैकई जी बड़ी बुद्धिमती मानी जाती थी, पर मंथरा से बात करने पर जब इतनी बदल गईं तो गोस्वामी जी ने कहा कि लगता यही है कि को न कुसंगति पाई न साई, रहै न नीच मते चतुराई। कौन व्यक्ति कुसंग के कारण नीचे नहीं गिर जाता है? जब व्यक्ति ऐसे लोगों का संग करता है तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। वस्तुतः मंथरा की सबसे बड़ी सफलता यह है कि वह कैकई जी की बुद्धि में विभ्रम डालने में सफल हो गई। विभ्रम यह है कि कैकई जी की बुद्धि में यह बात आ गई कि भरत मेरे पुत्र हैं और राम मेरी सौत के पुत्र हैं। श्री राम कैकई जी को माँ कहते हैं और श्री भरत की जननी के रूप में शरीर की दृष्टि से वे भरत की माँ हैं ही। संबंध दो प्रकार के होते हैं। एक तो शरीर के नाते से नाता, अर्थात जो शरीर से उत्पन्न हुआ है वह पुत्र है। शरीर के नाते से भी संबंध का निर्वाह संसार में किया जाता है, पर व्यक्ति केवल शरीर ही तो नहीं है। शरीर तो कुछ दिन रहेगा और फिर नष्ट हो जाएगा। आत्म तत्व नाते का दूसरा केंद्र है। अतः नाते के दो केंद्र हुए, आत्मा का नाता और शरीर का नाता। इन दोनों के नातों में अंतर यह है कि शरीर के नाते में जब तक शरीर है तब तक उसका व्यवहार करना व्यक्ति का कर्तव्य है।
और शरीर के नाते से व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्णय करता भी है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि शरीर का जो नाता होगा वह केवल एक जन्म का ही नाता होगा। पिछले जन्मों में जो शरीर रहा होगा उससे न जाने कितने अनगिनत व्यक्तियों का संबंध रहा होगा, पर हमें शरीर के उन संबंधों का स्मरण नहीं है। परंतु एक संबंध ऐसा है कि जो अनादिकाल से लेकर के अनंत काल तक कभी बदलने वाला संबंध नहीं है। वह संबंध कौन सा है? शरीर जितना अनित्य है, आत्मा उतना ही नित्य है। तो आत्मा के संबंध की दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो यह नाता कौन सा बड़ा है? बड़ी सीधी सी बात है कि आत्मा का ब्रह्म से जो शाश्वत नाता है वह तो कभी नहीं बदलता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यदि इस दृष्टि से विचार करके देखें तो ईश्वर से जीव का शाश्वत नाता है, शाश्वत संबंध है। इसे रामायण में बार बार कहा गया कि ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। नए नाते को व्यक्ति महत्व दे और पुराने नाते को भूल जाए, यह तो ठीक नहीं है। पर हम लोग आजकल यही करते हैं। नए नाते इतने आकर्षक लगते हैं कि पुराने नाते की याद ही नहीं रह जाती। नए नाते तो ठीक हैं, पर पुराने नाते को छोड़ देना तो ठीक नहीं है। हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो विभीषण के सामने यही समस्या थी। भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, लेकिन रहते हैं रावण के महल के बगल में। और सीता जी का हरण हो जाने के बाद भी विभीषण राम की शरण में नहीं जाते। इसका कारण क्या है? उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो गया था कि मैं भगवान की भक्ति तो करता हूँ, पर रावण मेरा सगा भाई है और बड़े भाई का स्थान पिता तुल्य होता है। और रावण जब मेरे प्रति इतना सुंदर व्यवहार करता है कि मेरे किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करता, तो फिर ऐसी परिस्थिति में मैं रावण को छोड़कर कैसे जाऊं? भाई को छोड़कर श्री राम के पास कैसे जाऊं? संत लोग क्या करते हैं? सत्संग क्या करता है? सत्संग हमारी देह बुद्धि के भ्रम को मिटाता है। सत्संग का मूल उद्देश्य है कि पहले तो बुद्धि में जो भ्रम है वह दूर हो और उसके बाद में जो मन में समस्याएं हैं, मन में रोग हैं, वे दूर हों। इसका अभिप्राय है कि पहले हम बुद्धि से सच्चाई को तो समझ लें, जो वास्तविकता है उसको तो समझ लें। हनुमान जी और विभीषण के सत्संग में क्या हुआ? हनुमान जी के मुंह से एक शब्द सुन करके विभीषण जी चौंक पड़े, लेकिन हनुमान जी ने जानबूझकर वह शब्द कहा था। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। भाई विभीषण सुनो। वैसे तो और भी कुछ कह सकते थे, मित्र कह सकते थे या लंकाधिपति के भाई कह सकते थे, किंतु भाई जानबूझकर कहा था। हनुमान जी का तात्पर्य यह था कि तुम्हारे दो भाई हैं, एक भाई रावण है और दूसरा भाई मैं हूँ। अगर तुम अपने को शरीर समझते हो तो तुम्हारा भाई रावण है, अगर तुम अपने को जीवात्मा समझते हो तो तुम्हारा भाई मैं हूँ। अगले वाक्य में हनुमान जी ने स्पष्ट भी कर दिया कि हम दोनों भाई कैसे हैं। व्यवहार की दृष्टि से तो भाई हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि अलग अलग देश में रहने वाले थे। हनुमान जी भारत के रहने वाले और विभीषण लंका के रहने वाले थे। उनका जन्म बंदर कुल में हुआ और उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। शरीर की दृष्टि से उनके परिवार भी बिल्कुल अलग अलग हैं, परंतु हनुमान जी ने कहा कि असली नाता तो हमारा तुम्हारा ही है। रावण वाला नाता तो चलने वाला नाता नहीं है। हमारा आपका नाता क्या है? यह अगले वाक्य में स्पष्ट कर दिया कि देखी चहूँ जानकी माता। अब यह बताइए कि जानकी जी कौन है? विभीषण जी ने कहा कि सारी सृष्टि की जननी, जीवात्मा का सृजन करने वाली एवं सृष्टि का सृजन करने वाली सीता जी हैं। आपकी माता भी सीता जी और मेरी माता भी सीता जी। आत्म तत्व की दृष्टि से विचार करके देखिए तो जब हम दोनों की एक ही माता है, हम दोनों के एक ही पिता श्री राम हैं, तो हम और आप तो सगे भाई हैं। मानो हनुमान जी ने चेतावनी दे दी कि अब आप ही निर्णय कर लीजिए कि दोनों भाइयों में से किसको मानना है। अगर दोनों भाइयों से निभ सके तब तो ठीक ही है, संसार का व्यवहार भी चले और परमार्थ की रक्षा भी हो। लेकिन यदि दोनों नातों में भी कभी चुनाव करना पड़े तो फिर क्या करें? इसका अभिप्राय यह है कि भौतिक नाते में कर्तव्य का यदि ठीक ठीक पालन हो सके तथा भगवान की भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम का भी निर्वाह हो सके, तब तो इसमें संदेह नहीं कि यह बड़ी सुंदर बात है। मानो हनुमान जी ने संकेत कर दिया कि अब आगे आपको यह निर्णय करना है कि आप इस भाई का साथ देते हैं कि उस भाई का साथ देंगे। किसी न किसी भाई का साथ देना है।
विभीषण के मन में बात तो थी ही, लेकिन वे भ्रम में पड़े हुए थे। बुद्धि में इसका प्रकाश हुआ। यद्यपि चित्त का संस्कार सरलता से नहीं छूटता, बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, वह दिखाई भी देता है। विभीषण जी ने प्रभु जी के समक्ष जाना चाहा तो बंदरों ने रोक दिया और विभीषण बेचारे बाहर खड़े हो गए। बंदरों ने जाकर सुग्रीव से कहा, सुग्रीव ने भगवान राम से कहा और श्री राम ने मंत्रिमंडल से परामर्श तथा विभीषण जी को न जाने कितनी देर तक वहां खड़े खड़े प्रतीक्षा करनी पड़ी। आश्चर्य होते है कि भगवान की शरण में पहुंचने वाले को इतनी देर तक द्वार पर रोक दिया गया और इतनी देर के बाद भगवान मिले। यह विलंब क्यों लगा विभीषण जी को? जब वे लंका से चले आए तब तो विलंब नहीं लगना चाहिए था। इसका बस एक ही कारण है, लंका से तो चले आए लेकिन लंका का संस्कार अभी पीछा नहीं छोड़ रहा है। बंदरों ने जब विभीषण जी से पूछा कि आपका क्या परिचय दें कि कौन आया हुआ है, तब अभ्यास के कारण उनके मुंह से निकल गया कि कह दीजिए कि रावण का भाई आया हुआ है। बाल्यावस्था ही से ही रावण को भाई कहते कहते ऐसा दृढ़ अभ्यास हुआ है कि विभीषण हनुमान जी का उपदेश भूल गए। रावण का भाई कहने पर ही तो सारा संकट उत्पन्न हुआ था। सुग्रीव को सूचना दी गई तो यह कहकर सूचना दी गई कि रावण का भाई आया हुआ है। भगवान राम ने सुग्रीव से पूछा कि क्या सूचना है, तो वे कह सकते थे कि विभीषण आए हैं, लेकिन उन्होंने भी वही शब्द दोहरा दिए कि आवा मिलन दसानन भाई। भला रावण का भाई कहीं विश्वास करने योग्य हो सकता है? उसको तो दंड ही दिया जाना चाहिए, कैदी ही बनाया जाना चाहिए। विभीषण जी को यह विलंब न लगता। यदि बंदरों के पूछने पर वे यह कह देते कि हम हनुमान जी के भाई हैं, तब काहे का विलंब था? तब तो हनुमान जी तक सूचना दी जाती कि भगवान के पास आपके कोई भाई मिलने के लिए आए हुए हैं, अब आप अपने भाई को ले आइए। तब तो यह हनुमान जी की जिम्मेदारी हो जाती कि वे अपने भाई को प्रभु के पास ले जाते। विलंब भी लगा तो संस्कार के कारण। जब वह वृत्ति मिट गई कि मैं रावण का भाई हूँ, बुद्धि में जो विभ्रम था वह विभ्रम मिट गया, तब प्रभु का मिलन हुआ। स्वतः कैकई जी सौभाग्यवती थी, क्योंकि शरीर की दृष्टि से भी उनका नाता इतना सुंदर नाता था और पारमार्थिक दृष्टि से भी उनका नाता बड़ा अद्वितीय नाता था। उनके सामने विभीषण वाली समस्या तो नहीं थी। श्री भरत जैसा उनका पुत्र और श्री राम तो साक्षात भगवान हैं ही। ऐसी परिस्थिति में यदि कैकई अम्बा दोनों नातों का निर्वाह करना चाहें तो वे दोनों नातों का ठीक ठीक निर्वाह कर सकती थी। लेकिन कैकई जी की बुद्धि में यह भ्रम उत्पन्न कर दिया गया कि नहीं नहीं, तुम्हारे वास्तविक पुत्र जो हैं वे राम नहीं हैं, तुम्हारे वास्तविक पुत्र भरत हैं और तुम्हें भरत के हित की चिंता करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, बल्कि जब तक तुम राम के राज्याभिषेक में बाधक बनकर के सौत के बद से बदला नहीं लोगी, तब तक राम को कष्ट पहुंचाने में समर्थ नहीं बनोगी, तब तक तुम्हारा अपने पुत्र के प्रति प्रेम सार्थक नहीं होगा। यह बुद्धि विभ्रम उत्पन्न हो गया, यह भेद बुद्धि उत्पन्न हो गई और कैकई मंथरा कैकई की यह दुर्बलता समझ गई। जब कैकई जी ने यह कहा कि अगले जन्म में राम मेरे पुत्र बने, तब मंथरा समझ गई कि ये भाव के नाते को कम महत्व देती है और शरीर के नाते को अधिक महत्व देती है। नाते दोनों हैं, एक शरीर का और दूसरा भाव का। दोनों में अधिक महत्व किसे देना चाहिए? इसका उत्तर एक ही है, शरीर का जो नाता है उसमें तो लाचारी है। कोई चाहे कि एक ऐसा पुत्र हो, ऐसा भाई हो, तो यह उसके वश में नहीं है, किंतु भाव के द्वारा हम कहीं नाता जोड़ते हैं तो वहाँ बेबसी नहीं है, वहाँ तो हमने अपने मन से ही चुनाव किया है। और यदि कहीं भगवान के नाते से नाते की बात करें तो वहाँ नाता जोड़ना ही नहीं है, वहाँ तो वस्तुतः नाता है ही। कैकई जी की दृष्टि देहवादी है, उनकी देह के प्रति आसक्ति है। भक्ति राज्य में भक्ति का नाता किसका रहता है? आप लोग देखते हैं कि भक्त लोग भगवान को मित्र मान करके, अपने आप को सखी और भगवान को प्रियतम मान करके तथा भगवान को पुत्र मान करके उनसे जो प्रेम करते हैं, क्या यह शरीर की दृष्टि से होता है क्या? जो भक्त अपने आप में गोपी भाव स्वीकार करता है, यदि उसके शरीर की दृष्टि से देखें तो एक पुरुष उस भाव की कल्पना ही नहीं कर सकता, भगवान में प्रियतम रूप की कल्पना ही नहीं कर सकता। अगर शरीर की दृष्टि से देखें तो भगवान हमारे नन्हे बालक हैं, यह भाव हमारे अंतःकरण में उमड़ ही नहीं सकता।
यह सब तो तभी संभव है कि जब हम यह निर्णय कर लें कि यह नाता शरीर का नहीं है, यह तो हमारी भावना का नाता है। इसीलिए रामायण में सांकेतिक भाषा आती है। सीता जी ने जब जन्म लिया तो क्या वे सुनयना जी के गर्भ से जन्म नहीं ले सकती थी? ले सकती थी। सीता जी कौन है? साक्षात भक्ति हैं। भक्ति देवी ने क्या बताया? यदि शरीर से जन्म लेने पर ये मुझे पुत्री माने तो काहे के विदेह हैं? सच्चे विदेह तो तब हैं, देह से ऊपर उठे हुए तो तब हैं कि जब शरीर से जन्म न लेने पर भी पुत्री माने। विदेह का विदेहत्व धन्य हो गया। उनको सीता मिली, उनको एक कन्या मिली, पर उसका जन्म उनकी पत्नी के गर्भ से नहीं हुआ, पर उन्होंने भाव से ही तो नाता मान लिया कि ये मेरी पुत्री हैं। मानो भक्ति का नाता भाव का नाता है। यह सिद्ध करने के लिए ही जनक नंदिनी सीता गर्भ से प्रकट न होकर के पृथ्वी से प्रकट हुई। वे स्वतंत्र रूप से बता देती हैं कि यदि शरीर का नाता होता तो व्यक्ति नाता जोड़ने में स्वतंत्र नहीं था, परंतु मानो जगत जननी सीता ने स्वतंत्र नाते का अवसर छोड़ दिया कि जब हमारा नाता भाव का नाता है तो जो नाता आप चाहें उसी भाव से जोड़ लीजिए, और वही नाता मानने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। इसीलिए कोई उनका पुत्र बन गया, जैसे हनुमान जी उनके पुत्र बन गए। क्या शरीर की दृष्टि से हनुमान जी पुत्र हैं क्या? श्री भरत और श्री लक्ष्मण सीता जी को माता मानते हैं, तो क्या शरीर की दृष्टि से माता हैं क्या? नहीं नहीं, ये सब तो शुद्ध भाव राज्य की बातें हैं, भाव के रस का विस्तार है। ऐसी परिस्थिति में कैकेयी अम्बा ने भाव से नीचे उतर करके जब राम को महत्व नहीं दिया तो यह कुभाव की बात थी। राम के स्थान पर उन्होंने भरत को महत्व दिया तो मानो उन्होंने अनर्थ कर दिया। और इस बुद्धि विभ्रम का निराकरण किसने किया? इसकी दवा तो भरत जी ने दी। प्रत्येक रोग की दवा, जो अंतःकरण की चारों समस्याएं थी, उन सब समस्याओं का निदान श्री भरत के द्वारा हुआ। श्री भरत की जो भूमिका है वह बड़ी ही विलक्षण है। रामायण में बड़ी मीठी बात कही गई है कि कैकेयी जी की निंदा करने के लिए उनको कैकेयी नंदिनी कहा गया है, क्योंकि कैकेयी नंदिनी होने के नाते यदि कैकेयी जी में कैकेयी के संस्कार हैं तो भरत भी तो कैकेयी नंदिनी हैं, कैकेयी नंदन हैं, उनमें भी तो कैकेयी जी का कोई संस्कार आया होगा। तो उसके उत्तर में बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया गया। अयोध्या वासियों के सामने पहले तो यही तर्क आया कि इस षड्यंत्र में शायद भरत का भी हाथ है, तो लोग यही कहते थे कि कैकेयी का बेटा कैकेयी जैसा ही तो होगा। लेकिन आगे चलकर पता चल गया कि यह तो बिल्कुल उल्टी बात है। तब लोगों ने दूसरा तर्क ढूंढ लिया और भगवान राम ने भी इसकी दूसरी तरह ही व्याख्या की। जिस समय श्री भरत चित्रकूट में सेना सहित पहुँचे और प्रभु को यह समाचार मिला कि भरत सेना सहित आ रहे हैं, तो वे इसलिए व्याकुल हो गए कि भरत तो मेरे लिए सिंहासन लेकर और राज्य के सभी प्रतीक चिन्ह लेकर आ रहे हैं। तब भगवान सोचने लगे कि मैं अब भरत को क्या उत्तर दूंगा। यह प्रभु के मन में भाव आया तो प्रभु ने मन में जो दुविधा उत्पन्न हुई और उससे व्याकुलता हुई, तथा लक्ष्मण जी ने जब बाह्य रूप देखा और उनका ध्यान इस बात पर गया कि सेना का नाम सुनते ही प्रभु के मुख पर कुछ चिंता आ गई, तो लक्ष्मण जी तो प्रभु के श्रेष्ठतम प्रेमी हैं। और प्रेम की प्रकृति है कि इसमें उल्टी बात पहले आती है, अनिष्ट की बात पहले आती है। जैसे बालक को स्कूल से लौट कर आने में विलंब हो जाए तो तुरंत माँ को यह भय होता है कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। यह प्रेम का स्वभाव है। लक्ष्मण जी श्री राम से इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि कोई अच्छी बात नहीं सोच पाते। लक्ष्मण जी को लगा कि प्रभु को इसीलिए चिंता हो रही है कि सेना लेकर भरत आ रहे हैं, तो क्या अब भाई से युद्ध करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी अत्यंत बिगड़े और कहा कि मुझे पहले तो महान कष्ट हुआ कि भरत इस तरह से बदल गए। बाद में उन्होंने सोचा तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, इसमें आश्चर्य क्या है, यह तो विश्व का पुराना इतिहास है। जब व्यक्ति गुण और दोष से मिलकर के बना हुआ है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति गुण और दोष से मिलकर के बना हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति का गुण सामने होता है तो हम उसे अच्छा कहने लग जाते हैं, परंतु कब अब गुण प्रकट हो जाएगा इसका भी कोई पता नहीं है। पुराने इतिहास के दृष्टांत देते हुए श्री लक्ष्मण जी ने कहा, ससी गुरुतीय गामिन घूषु चढ़ेउ भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भा अधम्न बेन समान, सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु केहिन राजमत दीन्ह कलंकु। जब इतने बड़े बड़े महापुरुषों का पतन हो गया तो फिर भरत का भी यदि पतन हो जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है।
भगवान श्री राघवेंद्र चुपचाप सुनते रहे। सुनते इसलिए रहे कि वे चाहते तो थे कि लक्ष्मण को जरा समझाएं कि श्री भरत के बारे में यह विचार ठीक नहीं है, परंतु लक्ष्मण जी ने एक ऐसी बात कह दी कि श्री राम का बोलना बंद हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि भरत कैसे हैं। क्यों? मुझसे क्यों नहीं पूछोगे? मुझे पहले से ही मालूम है कि आप क्या कहेंगे। आप तो यही कहेंगे कि भरत बड़े अच्छे हैं। तब आप उनको क्या नहीं मानेंगे? मैं आपके स्वभाव को जानता हूँ। नाथ सुहृद सुठिसर लचित सील स्नेह निधान, ना सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानई आप समान। आप स्वभाव से इतने भोले हैं कि विश्वास बड़ी सरलता से कर लेते हैं। आपकी और बातें तो मैं मान सकता हूँ, पर आप अच्छे पारखी हैं, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अच्छे बुरे की आपको ठीक ठीक परख नहीं है। मैं आपसे यह क्यों पूछूं कि भरत कैसे हैं? इसलिए भगवान राम चुप हो गए कि मैं कहूँगा भी तो लक्ष्मण जी कहेंगे कि आप अच्छे पारखी नहीं हैं। आकाश में देवताओं को डर हुआ कि कहीं भरत और लक्ष्मण में युद्ध न छिड़ जाए। तब उन्होंने तुरंत सावधान किया कि अनुचित उचित काजु कछ हो, समुझ करई भल कह सबको। आकाशवाणी हुई कि जिसे सुन करके लक्ष्मण जी संकोच में पड़ गए और बिल्कुल चुप हो गए, बोल ही नहीं रहे थे। प्रभु को बड़ी हंसी आई और लक्ष्मण जी की ओर देखा कि मुझसे तो पूछ नहीं रहे थे और देवताओं ने केवल एक बार कह दिया कि उचित अनुचित का विचार कर कोई काम करना चाहिए, तो उससे तुम सोच में गड़ गए। मेरी अपेक्षा तुम्हें इन देवताओं पर अधिक विश्वास है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा कि वैसे तो आप पर ही मेरा विश्वास है, पर जहाँ खोटे खरे की परख की बात है, वहाँ देवताओं पर ही अधिक विश्वास होता है, क्योंकि ये पक्के व्यापारी हैं, ये लेन देन में कुशल हैं। आप तो केवल देना ही देना जानते हैं। जिसको देना ही देना हो, उसको खोटे खरे की परख क्या हो सकती है? उसको तो स्वभाव से देना ही देना है। लक्ष्मण जी ने पूछा कि मेरी बात ठीक है कि देवताओं की बात ठीक है? तो प्रभु ने लक्ष्मण जी से भरत जी की बड़ी सुंदर व्याख्या की। प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण, यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो तुम्हारी बात भी ठीक है। सुनि सुर वचन लखन सकुचाने, राम सिंह सादर सन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधु भाई। जो अचवंत नृप मात ही तेई, नाहिन साधु समाज हिसेई। सचमुच आज तक न जाने कितने व्यक्ति सत्ता प्राप्त करके, भोग प्राप्त करके बदल गए, परंतु भरत नियम नहीं है, भरत अपवाद है। साधारणतया सृष्टि की व्याख्या करेंगे तो प्रचलित सिद्धांत से ही करेंगे, पर अपवाद का तात्पर्य यह है कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जो साधारण सृष्टि के नियमों से ऊपर उठे हुए होते हैं और साधारण नियम उन पर लागू नहीं होते हैं। वे अपनी विशिष्ट ऊंचाई पर रहते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र ने भरत के लिए दृष्टांत देते हुए कहा कि सचमुच यह संसार गुण और दोष का मिश्रण है। जैसे दूध और जल को यदि मिला दिया जाए तो साधारण व्यक्ति के लिए उसको अलग अलग करना संभव नहीं है। गुण और दोष भी संसार में जल और दूध की तरह मिले हुए हैं। भगवान ने एक पक्षी ऐसा बनाया है कि जो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। कहई वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। यह तो ठीक है, लेकिन ये भरत कौन है? भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुरु दोष विभागा। गही गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन ही उजियारे। हंस की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता यह है कि वह दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। लोग समझते हैं कि हंस निष्पक्ष है, लगता तो यही है, पर हंस निष्पक्ष नहीं है, वह तो बड़ा बुद्धिमान है। हंस निष्पक्ष तो तब होता कि जब वह दूध और पानी को अलग कर देता, परंतु वह तो पानी को दूध से अलग करके दूध पी लेता है, तब तो वह दूध का पक्षपाती होता है, तभी तो वह पानी को छोड़कर दूध पी लेता है। श्री भरत हंस की तरह सृष्टि में जन्म लेकर भी केवल गुणों को ही ग्रहण करते हैं और अवगुणों का परित्याग कर देते हैं। यही भरत की अद्वितीयता है, विलक्षणता है। जैसे कैकई से जन्म लेकर कैकई में संस्कार आए, वैसे ही भरत में कैकई के संस्कार आने चाहिए। लेकिन श्री भरत का जो हंसत्व है, उसकी विशेषता यह है कि उन्होंने कैकई की विशेषताओं को तो लिया,
उनके सद्गुणों को तो जीवन में ले लिया, लेकिन उनके दुर्गुणों का लेश भी कहीं उनके जीवन में बैठ नहीं पाया, प्रविष्ट नहीं हो पाया। सचमुच श्री भरत कैकई के संस्कार से सर्वथा शून्य हैं। अयोध्या वासियों ने एक और तर्क दिया। उन्होंने कहा कि कैकई तो सर्पिणी है, परंतु श्री भरत सर्पिणी की मणि है। उस मणि में सर्प का विष तो नहीं होता है, ऐसी मान्यता है। यही उस मणि की विशेषता है। अहि अग अवगुण नहीं मन गही, हरई गरल दुख दारिद दहही। इसी प्रकार से मानो कैकई ने जिस विष की सृष्टि की, जिस गहरी लेपन की समाज के लिए सृष्टि की, कैकई से जन्म लेकर के भरत का चरित्र मानो मणि के रूप में उस विष को मिटा देता है, समाज के दोषों को मिटा देता है। और इतना ही नहीं, कैकई जी की कमी को भी श्री भरत दूर कर देते हैं। देखिए, सारे अनर्थ की जड़ क्या थी? कैकई की भरत के प्रति आसक्ति। लेकिन श्री भरत ने उस आसक्ति को मिटाने के लिए ही माँ शब्द का उच्चारण कैकई जी के लिए बंद कर दिया। और जब निंदा करना प्रारंभ किया और कहा कि बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी ही मुँह पर न कीरा। तुम्हारी जीभ क्यों नहीं गल गई, तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। यह सब कहने में सचमुच जो भरत जी का उद्देश्य था वह पूरा हो गया। जब श्री भरत ने कैकई जी को इन्हीं शब्दों में याद किया और कसकर फटकारा, तो कैकई जी की आंखों में आंसू आ गए और तब कैकई जी को राम की याद आने लगी। विचित्र बात है, वे तुरंत राम और भरत की तुलना करने लगी कि जिसको मैंने वन दिया उसने वन जाते समय मेरे लिए क्या कहा, और जिसको राज्य देने के लिए मैंने इतना अनर्थ किया वह मेरे लिए क्या कह रहा है। मैंने बेटे को पहचानने में भूल कर दी। श्री भरत यही तो चाहते थे कि अब भी पहचान जाओ। उस नाते को भुलाकर ही तो तुमने सारा संकट उत्पन्न किया है। तुम्हें तो यह समझना चाहिए कि संसार में शरीर का बेटा कब माँ के विरुद्ध हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना है। कब माँ और बेटे के बीच में दूरी उत्पन्न हो जाएगी, यह कोई दावा कर सकता है। इसीलिए श्री भरत के अंतःकरण में कैकई जी के प्रति द्वेष नहीं है। उनके अंतःकरण में तो यही इच्छा है कि कैकई जी हमारे प्रभु के गुणों को, प्रभु की महिमा को, प्रभु के शील को समझें और उनके गुणों की याद करें। श्री भरत के व्यवहार से वस्तुतः कैकई जी के अंतःकरण में ग्लानि उत्पन्न हो गई और यही श्री भरत का उद्देश्य था। इसीलिए श्री भरत कैकई जी को जानबूझकर चित्रकूट ले गए। वैसे यह बहुत बड़ी बात है। रोग से या बुराई से छूटने का सबसे उत्तम उपाय क्या है? वह यह है कि रोगी के मन में रोग का ज्ञान हो जाए कि मुझे रोग हो गया है और वह रोग मिटाने की दवा करे तथा वैद्य जैसा जैसा कहे वैसा वैसा वह करे। इसी प्रकार जीवन में यदि बुराइयां उत्पन्न हो जाएं, तो उन बुराइयों को मिटाने का सबसे बढ़िया उपाय यह है कि पहले कम से कम बुद्धि में हमको वह बुराई तो दिखाई दे और फिर हमारे अंतःकरण में पश्चाताप उदय हो, ग्लानि का उदय हो, और तब हम उन बुराइयों को मिटाने के लिए आगे बढ़ते हैं। कैकई जी के मन में भरत के नाते के स्थान पर श्री राम का नाता तब आया कि जब अयोध्या के एक एक नागरिक ने कैकई जी से बोलना बंद कर दिया और उन्होंने कैकई जी समाज में इतनी अधिक घृणा की दृष्टि से देखी जाती थी कि संपूर्ण रामायण में केवल श्री राम और श्री लक्ष्मण ही ऐसे निकले कि जिन्होंने कैकई जी को असम्मान नहीं दिया। सारे लोग इन शब्दों में ही कैकई जी की याद करते थे कि यही पापिनी ही बूझी का परेऊ। कैकई जी को तो सबने धिक्कारा। गोस्वामी जी ने कहा कि कैकई जी के मन में इतना पश्चाताप हुआ कि वे सोचने लगी कि यदि पृथ्वी फट जाए तो मैं पृथ्वी में समा जाऊं। मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मैं नरक में चली जाऊं, लेकिन मैं इस संसार में किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं हूं। यह बात उनके मन में तो आई, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि उनकी प्रार्थना करने पर भी पृथ्वी नहीं फटी और यहाँ तक कि नरक ने भी कह दिया कि हम आपको अपने पास स्थान नहीं देंगे। पृथ्वी ने कहा कि जो राम विरोधी है उसको मैं स्थान नहीं दे पाऊंगी। नरक ने कहा कि हम तो पापियों को स्थान देते हैं, लेकिन राम को कष्ट देना इतना बड़ा पाप है कि उसका कोई प्रायश्चित नरक में भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें स्थान नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी ने कहा कि गरई गलानि कुटिल कैकई, काही कहय केहि दूषनु देई, अव निज महि जाचति कैकई, महि न बीचु विधि मीचु न देई।
और जब यह स्थिति उत्पन्न हो गई कि पुत्र माँ कहकर नहीं बोलता, अयोध्यावासी घृणा से मुंह घुमा लेते हैं, नरक और पृथ्वी भी कैकेयी जी को स्थान देने के लिए तैयार नहीं हैं। उसी समय चित्रकूट में भगवान राम आ गए और उन्होंने कैकेयी जी को हृदय से लगा लिया और बोले, माँ, यह बहुत अच्छा हुआ। यदि तुम्हारा बहुतों से नाता रहता तो बटा रहता। अब सबसे नाता टूट गया, केवल मुझसे जो नाता है वह ही रह गया। सब तुम्हें अस्वीकार कर सकते हैं, पर मैं तुम्हें अस्वीकार कैसे करूँगा। इसीलिए कैकेयी जी को लगा कि अब कोई चिंता नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा कि मानो राम अधिक जननी, ते जननी हूँ जस न गई। कैकेयी जी को सचमुच ऐसा लगने लगा कि इस बुराई में भी अंत में कल्याण ही हुआ। मैं जिन नातों के कारण भ्रम में पड़कर राम से दूर हो गई थी, अब हमें उस राम के नाते की प्राप्ति हो गई, राम के संबंध की पुनः उपलब्धि हो गई। और जब राम का नाता मिल गया, तब यदि कोई और नाता न भी मिले, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, और नातों में तो एक जो नाता होगा वही बोला जाएगा। पर भगवान से नाते में विशेषता यह है कि स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। यह बुद्धि का दोष जिसे मंथरा ने उत्पन्न कर दिया था, बुद्धि को रोगी बना दिया था, उसको भी श्री भरत ने ही दूर किया। दूसरी बड़ी समस्या जो मंथरा ने पैदा कर दी थी वह यह थी कि लोभ का विकृत रूप उत्पन्न हुआ। मंथरा कैकेयी जी से यह भी कह सकती थी कि आप महाराज दशरथ से यह वरदान मांग लीजिए कि विवाह में आपने वचन दिया था कि मेरे पुत्र को राज्य मिलेगा, वह राज्य भरत को दे दीजिए। लेकिन मंथरा के मन में इतनी कुटिल वृत्ति उत्पन्न हो चुकी है कि मंथरा ने कह दिया कि नहीं नहीं, ऐसी भूल आप मत कीजिएगा। आप उस वरदान की तो बात ही भूल जाइए। जो वरदान विवाह में दिया है उसकी तो चर्चा ही मत कीजिए, क्योंकि उसकी चर्चा करेंगी तो केवल एक ही वरदान मिलेगा, और मैं एक ऐसा उपाय बता रही हूँ कि जिससे दोनों काम सिद्ध हो जाएंगे। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि कैकेयी जी का मंथरा से क्या नाता है, तो एक नाता तो प्रसिद्ध है ही कि कैकेयी महारानी है और मंथरा उनकी दासी है। लेकिन जब आगे चल कर के वे मंथरा की भाषा में ही बोलने लगी तो किसी ने बड़े आश्चर्य से कहा कि कैकेयी जी इतनी बदल कैसे गई। बोले कि जैसे गुरु से दीक्षा ले लेने के बाद शिष्य बदल जाया करता है, उसी प्रकार से उन्होंने गुरु दीक्षा ले ली है। कौन ऐसे पूज्यतम गुरु हैं कैकेयी जी के, तो कहा कि कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। मंथरा से दीक्षा ले ली, कुटिल मणि थी मंथरा। जैसे भरत शिरोमणि कहा जाता है, वैसे भरत जी को भक्त शिरोमणि कहा जाता है। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि दर्पहु सुरपाल। वैसे ही मंथरा कुटिल शिरोमणि है, उनसे दीक्षा ले ली है। और उस दीक्षा ने क्या विकृति उत्पन्न कर दी। बोली कि आनंद लेने से ही थोड़े काम बनेगा, भरत राजा हो जाएंगे तो उतना आनंद कहाँ आएगा। सौत के बेटे को जब तक वन वन भटकाने का आनंद न मिले तब तक आनंद नहीं। वरदान तो 2 मांगना है। जो रण क्षेत्र में 2 वरदान देने का वचन दिया था, वे 2 वरदान मांगिए। यह बड़े महत्व की बात है। लोभी यदि लोभ आने पर एक ही वरदान मांगे तो उतनी समस्या नहीं, परंतु जब लोभी के मन में मंथरा की दीक्षा हो जाती है, तब वह जब भी मांगेगा 2 वरदान मांगेगा। लोभी यदि केवल एक वरदान मांगे कि मुझे लाभ हो, तब तो कोई चिंता नहीं, परंतु लोभी दूसरा वरदान मांगे बिना नहीं रहता कि दूसरे को घाटा जरूर हो, तब मेरा आनंद पूरा होगा। मैंने एक ईंट के भट्टे के सेठ को देखा जो निराशा में कह रहे थे कि इस वर्ष तो लाभ हुआ, पर गत वर्ष घाटा हुआ था, वृष्टि होने से ईंट गल गई, नहीं तो दूना लाभ हो गया होता। मैंने कहा कि पिछले वर्ष न सही, परंतु इस वर्ष तो लाभ हुआ, उससे आप खुश क्यों नहीं हैं। तब बोले कि क्या पता अगले वर्ष लाभ होगा कि नहीं। मैंने कहा भविष्य की बात छोड़िए, इस वर्ष तो लाभ हुआ, उसका आनंद तो लीजिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी क्या आनंद लें, मेरे पड़ोसी को मुझसे दूना लाभ हो गया। मैंने कहा कि अब आपका दुख दूर होने वाला नहीं है। भूतकाल में ऐसा क्यों नहीं हुआ और भविष्य में ऐसा होगा कि नहीं होगा, तथा वर्तमान में किसी को नहीं हो। जो सुख मिले, जो लाभ हो, वह केवल हमको ही मिले, पड़ोसी को बिल्कुल लाभ न होने पाए। यह वृत्ति बड़ी घातक है।
दूसरे को दुख देने का जो दूसरा वरदान है यह बड़ा घातक है। मंथरा की जो यह विकृति है कि वह लोभ को भीषण रूप दे करके दूसरे को कष्ट पहुँचाए, इसका भी उत्तर श्री भरत देते हैं। जब कैकई जी ने 2 वरदान मांगे तो दशरथ जी ने कहा कि यह दूसरा वरदान क्यों मांग रही हो? तुम ही तो कहती थी कि सबको कहई राम सुठि साधु, तुहु सराहसी करसी स्नेहु। तुम तो सदा यह कहा करती थी कि राम तो महान साधु चरित्र के हैं और राम जैसा साधु तो संसार में मिलना कठिन है, तो कारण कवन आज बन देहु। राम से ऐसा क्या अपराध हो गया कि तुम राम को वन दे रही हो? कैकई जी ने यह नहीं कहा कि मैं राम को दंड दे रही हूँ या राम से बदला ले रही हूँ। कैकई जी ने कहा कि राम साधु, मैं तो अब भी राम को साधु मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि राम तो साधु हैं ही, पर बेटा साधु हो और बाप साधु नहीं हो तो काम नहीं बना। इसीलिए राम साधु तुम साधु सयाने, अब आप भी साधु बन जाइए। राम साधु हैं इसीलिए तो मैं वन में तपस्या करने के लिए भेज रही हूँ। यह तो आपकी भूख है कि आप साधु को सिंहासन पर बैठा रहे हैं। मैं कोई अन्याय थोड़ी ही कर रही हूँ जो साधु को वन भेज रही हूँ। श्री भरत ने इसका बहुत बढ़िया उत्तर दिया। वे कुटिया बना करके तपस्वी बन करके जमीन के नीचे क्यों रहने लगे? मानो यह भरत जी का कैकई के लिए उत्तर था कि जब दूसरे के बेटे के लिए तपस्या श्रेष्ठ है तब तो अपने बेटे को भी तपस्या करते देखकर संतुष्ट ही होना चाहिए कि वाह, हमारा बेटा बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि सचमुच कैकई जी के अंतःकरण की जो विकृतियां हैं, अर्थात मन भी रोग से ग्रस्त है, बुद्धि भी विकृतियों से घिरी हुई है, और सबसे बुरी बात यह हुई कि उनके चित्त में ईश्वर के प्रति संशय उत्पन्न हो गया और उनके मुख से एक वाक्य निकला। मंथरा ने कहा, तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कही भई सी अधारा। मंथरा, मैंने सारे संसार पर दृष्टि उठाकर देख लिया कि तुमसे बढ़कर मेरा कोई हितैषी नहीं है। अरे, संसार में जीव का सबसे बड़ा हितैषी तो एक ही है। नारद जी में तो सभी बुराइयां आ गई थी, पर नारद जी बच गए, क्योंकि जब नारद ने भगवान को बुलाया तो भगवान ने पूछा कि नारद, तुमने मुझे ही क्यों बुलाया और किसी को क्यों नहीं बुलाया? तुम कामदेव से सुंदरता मांग लेते, मुझसे सुंदरता क्यों मांग रहे हो? नारद जी के मुख से वाक्य निकला कि मोरे हित हरि सम नहीं को। आपसे बढ़कर तो मैं किसी और को हितैषी नहीं मानता, इसीलिए मैं जो कहूँगा सिर्फ आपसे कहूँगा। सुनकर भगवान ने नारद को हृदय से लगा लिया और मन ही मन कहा कि चिंता मत करो, जब तुमने सही सही हितैषी को पहचान लिया है तो मैं तुम्हारा हित ही करूँगा, अहित नहीं होने दूंगा। नारद जी ने ठीक ठीक हितैषी को पहचाना, परंतु 2 व्यक्तियों ने हितैषियों को पहचानने में भूल की। एक तो प्रताप भानु ने कपट मुनि से कहा, तुम तजी दीन दयाल निज हितु न देखो कोई, और दूसरी कैकई जी हैं जिन्होंने मंथरा से कह दिया कि दुनिया में तुमसे बढ़कर मेरा हितैषी कोई नहीं है। पहले वे मानती थी राम सबसे बड़े हितैषी हैं और सबसे अधिक प्रिय हैं, परंतु अब उसको लगने लगा कि मंथरा सबसे बड़ी हितैषी है। इसका अभिप्राय है कि जब ईश्वर पर से विश्वास हटा, ईश्वर पर संशय हुआ और संसार में ऐसे विकृत स्वभाव वाले को अपना हितैषी बना लिया, तब परिणाम यह हुआ कि कैकई से श्री भरत ने आंसू भर करके कहा कि जिन राम से सारे संसार के लोग कल्याण चाहते हैं, जिन ही निरखी मग सांपिनी बीछी, तजही विषम विषुतामस तीछी, तेहि रघुनंदनु लखनु सिय, अनहित लागे जाहि। अरे कैकई, वे लक्ष्मण, वे राम और वे सीता जो सारे संसार के हितैषी और परम कल्याणकारी हैं, जिनको सर्प और बिच्छू भी अपना विष छोड़ करके इतना प्यार करते हैं, तुमको वे राम अहितकारी लगे और संसार में तुमने हित पाना चाहा। मन में लोभ, बुद्धि में विभ्रम और इस तरह से मंथरा जैसे रोगी के संसर्ग से कैकई जी में सबके सब रोग बैठ गए। परंतु जब भरत जैसे वैद्य मिलते हैं तो वे रोग कैसे दूर होते हैं, इसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। नारायण नारायण।